हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर एक्सरसाइज 13.4। ओके, अब हम बात करते हैं सर हेमिस्फीयर और स्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है हमारे पास, देखिए क्लास। ये हो गया मेरे पास स्फीयर और ये हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके। अगर मैं स्फीयर का दो सेंटर से कट कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है हेमिस्फीयर और ये मेरा कहलाता है स्फेयर। ठीक है क्लास। ये जो बॉल, पहले हम बचपन में बॉल उसको सर्कुलर कहा करते थे, यस और नो? सर्कुलर कहा करते थे? नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? वो तो पता है सर, नाम से तो काफी बस सर, एक 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल में। अगर एक बेसिक सबसे सर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आंसर दो कि सर 2D को हम हाथ में नहीं ले सकते, ओनली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और 3D को हम हाथ में ले सकते हैं, बॉल को हम हाथ में ले सकते हैं, इट मींस दैट इज 3D स्ट्रक्चर। ठीक है सर, हम बॉक्स को हाथ में ले सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि बॉक्स हमारा क्यूबोइडल है। क्यूबोइड है वो रेक्टेंगल नहीं है। जैसे डस्टर होता है आप लोगों के पास, ये डिजिटल बोर्ड है इसलिए मेरे पास डस्टर नहीं है। ओके, सो आई हैव दिस मोबाइल। ये मोबाइल मेरे पास कौन से शेप का है? आई कैन टेक दिस इन हैंड, सो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? ये है मेरे पास क्यूबोइडल शेप, क्यूबोइड। ठीक है, ओके। तो देखिए क्लास, अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है। ये सबसे इजी 3D शेप है। आई कंसिडर दैट बिकॉज इसके अंदर केवल रेडियस होता है, ना इसके अंदर लेंथ है, ना इसके अंदर ब्रेथ है, ना इसके अंदर हाइट है, ना इसके अंदर स्लांट हाइट है, कोई दूसरी साइड ही नहीं है, केवल रेडियस ही इसके अंदर है, रेडियस ही इसका परमोधार है, बस। ठीक है, और ऐसा तो कभी क्वेश्चन होगा नहीं कि सर फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस नहीं देंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक डायमेंशन तो उन्हें देना ही होगा। या तो वो कर्व सरफेस एरिया देंगे और आपसे रेडियस पूछेंगे, या फिर आपको रेडियस देंगे और कर्व सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे। ठीक है क्लास, तो इसके अंदर सारी वैल्यू आपके पास होगी और ये सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज आपके लिए होने वाली है, एज आई थिंक सो। ओके, सो नाउ क्लास लुक एट हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कि सर ये पूरा गेंद का कर्व सरफेस एरिया। तो क्लास, ये हमारे एक जूनियर क्लास के अंदर एक एक्टिविटी हुआ करती थी, आई डोंट थिंक वो एक्टिविटी आपके थी या नहीं। हमने क्या किया, एक सर्कल के ऊपर एक वूल यानी ऊन को लगाया, ठीक है, उसके ऊपर स्टिक किया, और फिर मैंने उसी रेडियस की एक बॉल ली और उसके ऊपर रोटेट की, तो मैंने देखा द टोटल लेंथ वाज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। तो मेरे पास ये आया, इसका टोटल एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ओके, एक बार ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा इधर रख देते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ इसका टोटल सरफेस एरिया आया मेरे पास 4πr²। कितना आया? 4। इसका टोटल सरफेस एरिया हो या फिर कर्व सरफेस एरिया हो, दैट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड है, वो तो गोल ही है, इसके अंदर कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया विल बी 4πr²। ओके, अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3πr³। इसकी वॉल्यूम 4/3πr³ रहती है। ओके, अब मैं बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसका कर्व सरफेस एरिया कितना था? 4πr², तो इसका आधा कर दीजिए, 2πr²। कितना हो जाएगा? अगर इसका 4 है तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr²। इसकी वॉल्यूम 4/3πr³ है, तो इसकी वॉल्यूम इसकी आधी हो जाएगी, दैट इज 2/3πr³। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। एक चीज और रह जाती है, देखिए कैसे, कि सर इसका जो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया था, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस तो उसका बिल्कुल आधा हो गया। देखिए क्लास में, अगर इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस ड्राइंग के लिए तो कोई ना कोई तो कारण होगा, यस और नो? ओके, नाउ क्लास लुक एट हियर।
ये मेरे पास रह गया कर्व सरफेस एरिया। क्या रह गया? कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया और मैंने इसको थोड़ा उल्टा लगाया, तो ये मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर मेरे पास दो प्लेन मिल गए। कौन से दो प्लेन? एक तो देखिए बेटा, अगर मैं बॉल को कट कर देता हूँ, अगर मैं किसी बॉल को कट कर देता हूँ, तो देखिए बेटा, जैसे मास सॉलिड, वो पूरी बॉल होनी चाहिए, दैट इज इट शुड हैव द डेंसिटी, अंदर कुछ होना चाहिए, अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं किसी रबर बॉल जो हॉलो नहीं है उसको मैंने कट कर दिया, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया नीचे रह जाएगा, ओके, तो वो तो रह गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा हो गया पाई। लेकिन अब ऊपर जो मैंने कट किया है प्लेन, ये एक सर्कुलर एरिया बच जाएगा यहाँ पे, यस और नो? एक सर्कुलर एरिया बन जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये जो सर्कुलर एरिया है मेरे पास, ये वाला है। अरे वाह, गजब हुआ। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास हो गया। तो ये इसका शेप क्या है? सर्कुलर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं टोटल सरफेस एरिया में बात कर रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ये वाला प्लस सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। क्योंकि देखिए बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन सरफेस और आ गया है, दैट इज सर्कुलर। ये तो है कर्व सरफेस एरिया और ये है सर्कुलर एरिया। तो सर्कुलर एरिया ये हो गया मेरे पास कितना? 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, और बेस, सर्कुलर बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ध्यान रखना, मैंने अच्छे से आपको फिगर ड्रॉ करके बताया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी बार डाउट होता है, तो ये चीज़ मैंने समझा दी। तो देखिए बेटा, मेरे पास था कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 3 pi r square. कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि स्फीयर के अंदर पूरा जो एरिया होता है वो घुमा हुआ ही होता है, तो वो कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये अच्छे से फॉर्मूले आप याद रखना। ठीक है क्लास, okay, so now we are heading for the next exercise. Use the value pi is equal 22/7 until not stated, मतलब जब तक लिखा हुआ नहीं हो कि सर पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है, तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज में लोगे। ठीक है क्लास, ओके। नाउ ये देखिए कितने सिंपल और बाबू टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया ऑफ, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन जितनी मेरे से हो सकती है मैं कर रहा हूँ, बाकी की कैलकुलेशन आपको करनी है 105/10, 105/10, ये रहा मेरे पास 7। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास किससे कैंसिल हो जाएगा? दैट विल बी 21/2, 21/2, 7 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 3 टाइम्स। तो देखिए 4 इंटू 22 88, 3 इंटू 21 63/4, अपॉन क्या है आपके पास? 4। इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसल्ड? ओके, दिस वन, ये वापस 22। सो क्लास देखिए कितना है आपके पास? 22 इंटू 63। अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बेटा, बहुत सिंपल सी है। देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12, ये कितना हो गया? 6 इंटू 2 12, और ये हो गया 6, 12 और 6 हो गया मेरे पास 18। तो देखिए सबसे लास्ट में 6 देन 8, ये बन गया कैरी, दैट विल बी 1 3, 12 प्लस 1 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is it fine? 1386 centimeter square will be your answer. Okay, now again total surface area of sphere will be 4 pi r square. यहाँ पे भी 4 into 22/7, that is 56/10 and 56/10. अब ये मैं कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, ये आपको ही कैलकुलेट करना है। एंड दिस अगेन, दिस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 pi r square, 4 into 22/7, that is 14 into 14.
ये कितना हो रहा है 1, ये हो गया 2. ओके, तो दिस विल बी 88 into 28. 88 into 28 and you have to solve this. Is it fine बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. इसको सिंपल से आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर का तो वैसे भी 4 pi r स्क्वायर होता है, तो बस जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर. Is it fine? Okay. Now we are heading for the second question. सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सर दैट इज हियर इट इज अ डायमीटर. मुझे क्या दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो देखिए क्लास, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 और यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और ये पॉइंट जब हट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा नीचे 0. अब एक सवाल आता है, सर आपने इसको तो डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड क्यों नहीं किया? अरे यार आपको पता है पाई का पॉन में 7 होता है, ये 7 और ये 21 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 और वो 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन इसको डिवाइड नहीं, पहले डिवाइड करो फिर पॉइंट में चले जाओ, फिर और कैलकुलेशन को लेंदी करो. हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि वहाँ पे ये बैठ के हम मजाक कर सकें. ठीक है, ओके. अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. अगेन सेम फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट total surface area of sphere is equal to 4 pi r square. तो देखिए क्लास 4 into 22/7 and r का स्क्वायर 7 into 7, ये 1 टाइम्स ये 7 एज इट इज कैंसिल. तो मेरे पास कितना आया 88 into 7. 88 into 7 and your answer will be in centimeter square. You have to solve this. अगेन सेकेंड पार्ट, देखिए क्लास सेकेंड पार्ट में वापस मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर. फॉर्मूला हर बार लिखें बेटा, इससे आपको याद भी हो जाएंगे और आपसे कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगी. 21/2 into 21/2. सो नाउ जस्ट गो फॉर द कैंसिलेशन. क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, 7 1 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम. ठीक है, ओके. So I left with 22 into 21 into 3, 63. ये कितना आ गया मेरे पास 63. तो ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. 22 into 63, तो देखिए क्लास 3 into 2 6, 6 into 2 12, ये कितना हो गया 12 और ये 6 18. तो आंसर कितना आया 681,386. ओके, ये तो हमने अभी सॉल्व किया है. 13686 सेंटीमीटर हमारे पास अभी एक आंसर आया था. ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी 1386 आया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी 1386 आया है. ओके, अब मैंने इसमें ये एक सॉल्व कर दिया है, बाकी क्या आपको रहना है. टोटल सरफेस एरिया अगेन 4 pi r स्क्वायर, 4 into 22/7 दैट इज 35/20, 35/20. ठीक है क्लास, तो देखिए 7 1 टाइम और ये हो गया मेरे पास 5 टाइम, 5 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 4 टाइम, 4 1 टाइम और ये हो गया मेरे पास 1 टाइम. ठीक है, ओके. अब क्या बाकी बचा हमारे पास 35 5 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास, ओके सॉरी 7 टाइम्स. इससे कैंसिल कर रहा हूँ मैं 5 की टेबल से ना, तो ये 7 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4 2 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 11 टाइम. तो देखिए क्लास मेरे पास आया 77/2 एंड दिस विल बी आई थिंक 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका आंसर आया मेरे पास 38.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में दे रखा है. सो माय आंसर विल बी मीटर स्क्वायर. ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था. तो 88 into 7 भी आप कर लीजिएगा. 88 into 7 मेरे पास आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मैंने सारे आपके लिए सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है क्लास, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है क्लास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. एक चीज ध्यान रखना, ये पढ़ जरूर लेना कि सर हमें स्फीयर के साथ डील करना है या हेमिस्फीयर के साथ डील करना है. वी आर हियर टू डील विद द हेमिस्फीयर. तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 pi r स्क्वायर. 3 आपको क्लियरली दे रखा है कि सर हमें पाई की वैल्यू क्या यूज लेनी है 3.14. अगर नहीं लिखा होता तो मैं 22/7 यूज ले लेता.
दैट इज 3.14 एंड 10 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 एंड माई आंसर विल बी 3 इंटू 3.14 इंटू 100, ये हो गया मेरे पास 314। तो 3 इंटू 314 हो जाएगा मेरे पास 942। आंसर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं था। जो वैल्यू दी एज इट इज वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज। जैसे मेरे पास एक बैलून था, देखिए, जिसकी रेडियस पहले कितनी थी 7 सेंटीमीटर। इट इंक्रीजेज, इंक्रीज हो जाती है कितनी 14 सेंटीमीटर में। ओके, एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। जैसे इसमें हवा भरी, ये मेरे पास इस शेप से इस शेप। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। सरफेस एरिया तो पहले ये स्फेरिकल शेप के दे रखे हैं, तो देखिए क्लास, मैंने मान लिया सरफेस एरिया, तो ये इसका माना S1, इसका माना S2। तो बेटा देखिए, जब भी आपको रेशियो निकालना हो, पाई की वैल्यू नहीं रखोगे और मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मुझे क्या निकालना है रेशियो। तो ये हो जाएगा मेरे पास S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए क्लास, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, इसे मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 14। तो क्लास अगेन इट इज गेटिंग कैंसल, 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, योर आंसर विल बी 1:4। योर आंसर विल बी 1:4। ठीक है बेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो मेरा आंसर आएगा 1:4। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 5th क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। A hemispherical bowl made of brass. A hemispherical bowl made of brass has the inner diameter. पहले बात तो ये मेरे पास कौन सा है हेमिस्फेरिकल बाउल है, और मुझे इसका अंदर का डायमीटर इनर कितना दिया हुआ है बेटा 10.5। तो रेडियस ऑफ इनर कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखिए इनर डायमीटर दे रखा है क्लास। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। ओके, मुझे अंदर ही कलर करना है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा थिकनेस दी जाएगी, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके पास एक सीधा ऐसे समझ लेते हैं कि हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसके अंदर मुझे क्या करनी है टिन प्लेटिंग करनी है। तो टिन प्लेटिंग करने के लिए पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा अंदर का। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं जब H और S लिखूं तो समझ लेना ये हेमिस्फीयर है, दैट इज 2 पाई R स्क्वायर 2 इंटू 22/7 और R स्क्वायर, R कितना है 10.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 20 आ जाएगा। सो क्लास जस्ट वेट, ऐसा करेंगे, इस तरह की कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 21/4, कितना हो जाएगा 21/4। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग हियर 21/4 इंटू 21/4। तो वॉट एवर इज गेटिंग कैंसल, 7 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 4 की टेबल से 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड इट इज गेटिंग 11। So now class, what I have left with 11 into 3, 33 into 21/4. Is there anything getting cancelled? No sir. Okay, ये cancel नहीं हो रहा, तो देखिए 33 को बेटा 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये 3 टाइम्स, ये 6 टाइम, ये 3 और ये 6, that will be 9. So your answer will be 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को इसको 16 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 16 और 4 मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन देखिए क्लास, 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू 16 रुपए पर 100, तो 100 अपॉन में आ जाएगा
एंड दिस विल बी, मेरे पास टोटल एरिया कितना है 693/4। तो देखिए क्लास क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम, ये 4 1 टाइम और ये हो गया मेरे पास 25। तो अब देखिए ये डिवाइड आपको करना है 693/25, ठीक है 693/25। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 27 रुपये 72 पैसे। कितना आएगा 27 रुपये 72 पैसे, 27 रुपये 72। ध्यान रखिए डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है उसे एक एक करके बोला जाता है, ठीक है 27 रुपये 0.72। इज इट फाइन बेटा? ये कैलकुलेशन आपके हिस्से में आती है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है क्लास, देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया okay, find the radius of the sphere whose surface area is 154। तो ये पहले स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे पास 4πr²। क्या होता है 4πr²। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू। सर मेरे पास ये कितना था 154, 4 की वैल्यू ये आ गया 22/7 और रेडियस कितनी है बेटा मेरे पास, रेडियस मुझे नहीं पता, ठीक है ओके। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 इंटू 7/4 इंटू 22 इज इक्वल टू r²। नाउ whatever is getting cancelled just cancel them। देखिए 22 का मुझे हमेशा से याद है 1 टाइम्स और ये 7 टाइम, तो मेरे पास ये वैल्यू आई 49/4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये r² देखिए बेटा, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/4 इज इक्वल टू r², r। तो ये 49 का हो जाएगा 7 और 4 का हो जाएगा 2 एंड माई r इज 7/2 और r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आप इसमें नॉर्मल डिवाइड हो रहा है तो कर भी दीजिएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थी ज़्यादा मुझे तो किसी में दिखी भी नहीं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल है, इतना टिपिकल क्वेश्चन तो स्फीयर के अंदर बन ही नहीं सकता क्योंकि रेडियस के अलावा कुछ है ही नहीं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए बेटा डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है क्लास। अगर डायमीटर 1/4 है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो रेडियस ऑफ द मून विल ऑल्सो बी 1/4 ऑफ द। ऐसा मत कर देना कि सर डायमीटर तो 1/4 है तो रेडियस 1/8 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। मून की रेडियस भी क्या है उसकी 1/4, ठीक है ओके। अब बात कर रहा है फाइंड द सरफेस एरिया और रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया, ओके ऐसे लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा बेटा, है तो ये स्फेरिकल शेप का, तो 4πr मून का स्क्वायर अपॉन 4πr अर्थ का स्क्वायर। तो देखिए क्लास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इज इट फाइन ओके। अब मेरे पास यहां से वैल्यू निकालते हैं आर ई की। ये 4 मल्टीप्लाई में चला गया तो ये हो गया 4rm का 4rm। तो मैंने आर ई की वैल्यू रख दी, rm का स्क्वायर अपॉन आर ई का कितना हो गया 4rm का स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, rm का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये भी हो गया rm का स्क्वायर। rm का स्क्वायर कैंसिल, योर आंसर इज 1/16। 1/16 आंसर आ रहा है, मीन्स योर रेशियो इज 1/16। इज इट फाइन बेटा ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन इजी था, इतना टिपिकल तो नहीं लगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
A hemispherical bowl, a hemispherical bowl is made up of steel. ठीक है भाई, स्टील का बना हुआ है. 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस, काफी चौड़ा है. 0.25 सेंटीमीटर काफी मैटर करता है. द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस. ओके क्लास, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन को समझिएगा. मेरे पास जो बाउल है ना, वो इस शेप का है. ठीक है, ये मेरे पास पूरा स्टील का बना हुआ है. इसके अंदर की रेडियस कितनी है मेरे पास? अंदर की रेडियस है मेरे पास 5 सेंटीमीटर. और ये बाहर की जो थिकनेस है ना, ये मुझे दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर. ये थिकनेस के लिए मैंने टी लगाया है. ठीक है, तो मेरी आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? आउटर रेडियस हो जाएगी मेरे पास 5 प्लस 0.25, तो ये हो गया मेरे पास 5.25 सेंटीमीटर. ओके, अब ये क्या पूछ रहा है? आउटर कर्व सरफेस एरिया. तो ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है क्या? स्फीयर या हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आपके पास 5.25 का स्क्वायर निकाला है, दैट यू हैव टू फाइंड 2 इंटू 22/7. 5.25 को थोड़ा सा सॉल्व करता है. 5.25, ये मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे आया 100. अब आप इसको क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 1 टाइम्स, और ये हो गया 105. कितना हो गया? 105. और ये हो जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स. कितना हो गया? 20 टाइम्स. अब एक बार 5 से वापस डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 21, और ये हो जाएगा 4. सो माई आंसर विल बी 21/4 इंटू 21/4. ठीक है बेटा, ये मैंने वहां से पहले ही सॉल्व कर लिया. ओके, अब क्या बचा मेरे पास? देखिए 7 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स, एंड 2 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 11 टाइम्स. तो मेरे पास क्या बचा बेटा? 11 इंटू 3, दिस विल बी 33 इंटू 21/4. तो 33 को आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिए बहुत इजीली. ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स. 3 और 6 9. सो योर आंसर विल बी 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर कितना है बेटा? 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कैसा है? 4 को डिवाइड कीजिए इससे. 4 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 4, दैट इज 1 टाइम्स. फिर मेरे पास पीछे कितना बच गया? 2 29, तो 28, दैट विल बी 7 टाइम, एंड दैट विल बी 12, दिस विल 3 आ जाएगा. फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा. डिवीजन तो आप कर लोगे, 4 है, बहुत सिंपल है. ठीक है क्लास, तो इसके साथ मेरे पास टोटल कितना आ गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आ गया. ठीक है क्लास. ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर भी दे रखा है. देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर के अंदर मैंने एक स्फीयर को डाल रखा है. ठीक है, ये मेरे पास देखना बेटा रेडियस है, और ये मेरे पास इसकी हाइट है. एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा इसके अंदर सबमर्ज्ड है. सबमर्ज मतलब ये पूरा, ये इसका बॉटम को टच कर रहा है और यहाँ पे इसके टॉप को टच कर रहा है. तो देखिए क्लास, इसकी हाइट किसकी? ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये डायमीटर बना रहा है. पूरा क्या बना रहा है? डायमीटर. तो ये डायमीटर किसके बराबर है? हाइट के बराबर है. किसके बराबर है? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर. फिर देखिए, ये मेरे पास आर है, और ये दूसरा आर इसको ऊपर अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट टच कर रहा है. तो मेरे पास ये क्या बन गया? एक डायमीटर बन गया, और डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2r. तो मुझे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r, और मेरे को ये भी सिलेंडर और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? r. ठीक है क्लास. ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है. सबसे पहला, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. कंप्लीट. बस इतना ही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ रेडियस आर दे रखी है, वैल्यू तो दे नहीं रखी है. सेकंड पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लिख दिया मैंने स्फीयर. तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच. अब देखिएगा क्लास, 2 इंटू पाई और आर. एच की वैल्यू मैंने अभी आपको कितनी बताई थी? 2 इंटू आर.
एस की वैल्यू कितनी थी 2r। अब सॉल्व कीजिए 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ गई है। देख लीजिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1 एंड 2, थर्ड पार्ट रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों एज इट इज एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सो माई आंसर इज 1:1। आंसर कितना आया मेरा 1:1। ठीक है बेटा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। तो हमारी आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।